हमारे मार्केट में धुआंधार एक्शन का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं डाउ फ्यूचर्स पे भी दिखाई दे रहा है। 117 अंक मजबूत है। नाज़डैक फ्यूचर्स में 78 अंकों की स्ट्रेंथ है। यूरोप के मार्केट्स भी स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आधे से 1.5% की स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल 67 और 68 डॉलर के बीच में झूलता हुआ रुपया स्ट्रांग है। पूरे 20 पैसे की स्ट्रेंथ, पांचवें दिन मजबूत। $1 की कीमत 85 रुपए 52 पैसे के पास। तो बिल्कुल नेहा जी, एक अच्छी बात जो दिख रही है बाजार में वो ये कि पिछले घंटे भर से जो मैं रेगुलर हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय, लेकिन 25,600 को बाजार होल्ड कर रहा है आराम से। जो 25,625 का लेवल हमने दिया बार बार वहीं पर आकर अटक रहा है, उसको पार नहीं करना चाहता। आज का हाई 25,650 का है वैसे तो, लेकिन 25,625 के आसपास रुकावट का हुआ है और 57,400 के आसपास रहेंगे। लेकिन नंदलेस मजबूती के साथ एकदम स्टेबल ट्रेड होता दिख रहा है। एक ही प्राइस पर खरीदारी और बिकवाली दोनों हो रही है। पहले मैं थोड़े आपको इंपॉर्टेंट डेटा बता दूँ। जो 25,600 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है अगले बचे हुए पौन घंटे के लिए। क्यों? 25,600 के पुट पर 85 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 75 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का है। थोड़े से कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है, इसलिए 25,600 को लगातार होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की हो रही है। और अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर में 25,700 तक जाने की संभावना बनती है, जहाँ 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे 25,500 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, जिसके नीचे किसी भी सिचुएशन में आज तो बंद नहीं होगा। और उसकी वजह ये कि 25,500 के कॉल पर पुट पर माफ कीजिए 1,05,00,000 शेयर है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो आपका बेस हो गया। तो आप अब आपके बचे हुए पौन घंटे के लिए रिस्क मैक्सिमम 125 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, इससे ज़्यादा की है ही नहीं। करेक्ट। और आज का लो भी 25,525 है, तो वही आराम से आपको 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क बची नहीं है। अब इस रिस्क को ध्यान रखते हुए आपको अपसाइड खेलनी है। सो बेस्ट तो ये कि अगर आपके पास फ्यूचर्स है तो होल्ड करें। 25,500 का पुट खरीद लेंगे तो आप अपने आप हेज हो जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे लगता है 25,700 और उसके बाद 25,700 से 800 की रेंज के टारगेट के लिए आपको निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना चाहिए। ये निफ्टी के डेटा आपको बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। 56,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख शेयरों का, और 56,000 के कॉल्स पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14 लाख शेयरों का। अब मुझे नहीं पता ये 56,000 के कॉल राइटर जो ये कब काटेंगे और किस चीज़ का इंतजार करें, अब यही जाने। 1,400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑलरेडी हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में कोई ऐसा दूर दूर तक संकेत नहीं जिससे कि आप ये सोचें अनहोनी कोई हो जाए, वो तो आपको हमें पता नहीं है, बट अदरवाइज नीचे आने की कोई ऐसी गुंजाइश दिखती नहीं है। इवन 57,000 के पुट पर भी 11 लाख शेयर और कॉल्स पर 8 लाख शेयर। सो आई डोंट थिंक कोई बहुत नीचे आना चाहिए बैंक निफ्टी। सो शॉर्ट तो नहीं रहना चाहिए कायदे से, फिर भी अगर कोई है तो आपको एक आध कॉल ऑप्शन 57,500 600 का ले लेना चाहिए, ताकि अगर समझो 57,500 के ऊपर अगला ब्रेकआउट दे दे तो आपको 58,000 तक की यात्रा करनी पड़ेगी बिना रुके हुए। सो ऐसे में शॉर्ट में आपके फंसने के चांस है। तो मार्केट अभी तक शॉर्ट के सिग्नल नहीं दे रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड पर डिप में खरीदारी करने का बेहतर मौका है, वही करें बजाय इसके कि शॉर्ट करने की हड़बड़ी जल्दबाजी करें। सिग्नल मिले तो करिएगा, अदरवाइज नहीं। और सिग्नल आपको डे ट्रेड के लिए पहला सिग्नल निफ्टी पे शॉर्ट करने का तब आएगा जब आप ट्रेड करना शुरू करें 25,250 के नीचे, और बैंक निफ्टी जब तक 56,800 के नीचे ट्रेड न करे तब तक तो आपके लिए शॉर्ट सिग्नल ही नहीं बन रहा। तो इसलिए शॉर्ट सिग्नल ना करें, डिप्स पे खरीदारी करें, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। रहा सवाल आशु जी अभी